हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज लॉगरिदम का सेकंड लेक्चर है। तो आज वही बच्चे देखना जो कि 11th 12th में है, प्लस जो आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, या फिर कुछ जो नीट के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं अगर वो लॉगरिदम में थोड़ा डीप में समझने में इंटरेस्टेड हो तो अब वो बच्चे मत देखना जो 9th या 10th में है, या फिर जो गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन है उनके अंदर लॉग अगर आता है तो वो सब कुछ पहले बेसिक में कवर हो चुका है। पिछला वीडियो उनके लिए सफिशिएंट है। आज तो 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस मैथ रखते हैं, साइंस रखते हैं, तो वही बच्चे आज हम मिलकर ये आगे का पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे वो आपको थंबनेल में पता चली गया, एक बार मैं लिख देता हूँ। तो आज हम ये पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इक्वेशंस एंड लॉगरिदमिक इनइक्वलिटीज़। ठीक है। तो अगर आपको पिछले वीडियो में कोई डाउट है ना, तो देखो यहाँ पर हम काफ़ी एडवांस तक जाएंगे, तो वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, है ना। मैं आपका वो सब कुछ कवर रिवीजन बहुत टाइप से करवा दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो पिछले लेक्चर में हो चुकी है, उसमें से जो कभी काम आएगी तो वो हम देख लेंगे। तो पिछले लेक्चर से आप एक चीज़ समझ सकते हो, जो कि हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, कि लॉग और एक्सपोनेंशियल ये दो लोग हैं ना, मतलब दो दो जने हैं ना, दो जने। लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे के दोस्त या दुश्मन में से कुछ ना कुछ है, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे कि ये दोस्त हैं या दुश्मन है, लेकिन अभी आप समझ के चलो कि ये हमेशा साथ साथ चलेंगे। अगर आप लॉग को कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंट लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग हटाओगे एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल हटाओगे लॉग बन जाएगा। मतलब ये आपस में बहुत मतलब पैरेलल चलते हैं। तो आज लॉगरिदमिक इक्वेशन और इनइक्वलिटीज़ इनकी ओर बढ़ते हुए, इनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। जैसे ए की पावर बी इक्वल टू सी, एकदम बेसिक कंसेप्ट रिकैप करवा रहा हूँ। ए की पावर बी इक्वल टू सी, ये एक इक्वेशन है। ये किसके अंदर है? ये अभी एक्सपोनेंशियल के अंदर लिखी हुई है। एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांक की है। हिंदी मीडियम के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टर्म्स है वो तो वैसे भी हम मैथमेटिक्स में इंग्लिश वाली ही बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांक की। ठीक है। ए की पावर बी इक्वल टू सी है। इसको लॉग में बदल देते हैं हम, लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग वाले को वापस इसमें भी बदल सकते हैं। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? ये जो ए की पावर बी है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, ये इसको उधर भेज देंगे तो इधर ए क्या है? इसका बेस है, तो उधर ऐसा बन जाएगा लॉग, लॉग का बेस इधर, एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है? ए है ना, तो उधर लॉग का बेस भी ए आ जाएगा। ठीक। ये उधर चला गया, उधर पहले से कौन था? सी था, तो सी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा ऐसे। ठीक है। तो सी यहाँ पे हो गया। यहाँ पे फिर बचा क्या? बी। ये बी यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये समझ लो, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। आज मतलब मैं कई बार इस चीज़ को मैं कई बार यूज में लूँगा। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसको मैं बहुत बार यूज में लूँगा, और इसे उल्टा भी यूज में लेंगे। ये लोग है, लोग को हटाएंगे तो इधर आके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। देखो ये लोग एट बेस ए है ना, ये एट बेस ए बेस है ना, इधर आ जाएगा, तो ये ए की पावर बी, बी ऊपर चढ़ जाएगा, ए के ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे ए की पावर बी इक्वल टू सी बन जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये लोग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। पहले इक्वेशन इनइक्वलिटी का जो मेन कंडीशन है वो बता देता हूँ मैं। लोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बी पे कोई कंडीशन नहीं है, तीन कंडीशंस आती है लोग पे। वो है, दो तो है बेस की कंडीशंस। देखो क्या क्या कंडीशन है। ये जो बेस है ना लोग का, कौन है यहाँ पर? ए। ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब ये जो बेस है ये ए, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। फिर ये जो बेस है ए, जीरो से बड़ा तो एक वन भी होता है, तो ये जो ए है वो वन के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुछ भी हो जाए, दुनिया भर में कोई सा भी नंबर ले लो, बस ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। बेस जीरो से बड़ा और नॉट इक्वल टू वन। फिर एक कंडीशन सी पर है। वो कंडीशन क्या है? कि जो सी है, ये सी यहाँ वाला नंबर जिसका लोग हम ले रहे हैं, वो सी जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। सी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। दो कंडीशंस बेस पर लगती है और एक कंडीशन यहाँ वाले नंबर पे लगती है। तो आई होप ये अब आपको याद रहेगा। कोई सा भी नंबर, ये तो याद रखो ही, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। हाँ, इसका आंसर ये बी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, उसका हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो बेस है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, सी जीरो से बड़ा होना चाहिए, बेस वन के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, सी वन के इक्वल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो दूसरी चीज़, एक पॉइंट आप एक ऐसा समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल को हटाने चलेंगे तो वो लॉग बन जाएगा, है ना। लॉग को हटाने चलेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा।
अभी मैं बताऊंगा, अभी इक्वेशन सोल्व करेंगे ना तब बताएंगे, तब इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। बस अभी आप ये समझो, एक्सपोनेंशियल को हटाने चलोगे तो लॉग बन जाएगा, लॉग को हटाने चलोगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। अभी थोड़ा बहुत लॉगरिदमिक इनइक्वलिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। ये इनइक्वलिटीज़ के बारे में समझने की ज़रूरत क्यों है, एक बार छोटी सी चीज़ समझो। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे 2 और 1 इनमें बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली 2 इज़ ग्रेटर देन 1। बस माइनस लगा दो दोनों तरफ माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा -2, ये क्या बन जाएगा -1। हमने क्या किया, इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ कि ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ये ग्रेटर देन, ये बदलेगा या नहीं बदलेगा? या तो बदलेगा या सेम रहेगा, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। तो बताओ क्या होगा, -2 बड़ा या -1? ऑब्वियसली -1 बड़ा हो गया। तो मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस है जो कि इनइक्वलिटी, मतलब ये असमीका, ग्रेटर देन लेस देन, इनका ना साइन बदल देती है। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करना, या रेसिप्रोकल ले लेना। जैसे यहाँ पे मैं 2 का, इस 2 और 1 दोनों का उल्टा कर देता हूँ, 2 का उल्टा 1/2 हो गया, 1 का उल्टा 1 हो गया। अब आप बताओगे अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, तो अब 1 बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ से आप इधर की तरफ आओ या इधर की तरफ जाओ, यहाँ से यहाँ आओ या फिर यहाँ से इधर आओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल रहा है ना। ऐसे ही लॉग और एक्सपोनेंशियल में कब साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलता है, नहीं बदलता, बस आप इतना से ध्यान रखो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इनइक्वलिटीज़। ठीक है, असमीकाओं के लिए, इनइक्वलिटी का हिंदी अनुवाद होता है असमीका। तो उनके लिए क्या होता है कि अगर बेस में, ओनली बेस बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल का हो, लॉग का हो, कोई टेंशन मत, तो मैं एकदम शॉर्टकट में, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। बेस अगर अपना 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो नो चेंज इन इनइक्वलिटी, असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर बेस 1 से छोटा है, बेस कहाँ है, ये बेस देखो, मैंने बोला ये बेस जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। एक नंबर लाइन बना देता हूँ बेस को समझाने के लिए, ये 0 ये 1, जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं चलेगा। ऐसे बेस है जो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 1 पर भी मैंने ऐसे खाली बना दिया। तो बेस या तो 0 से 1 के बीच में घूम सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, इधर जाएगा नहीं, 0 का भी बनेगा नहीं, 1 का भी बनेगा नहीं। तो इस बेस की जो ज़िंदगी है ना, उसके 2 पार्ट हो गए, 0 से 1 के बीच में या फिर 1 से ज़्यादा, 1 से इन्फिनिट के बीच में। तो ये तो कवर कर ही लिया, 1 से ज़्यादा मतलब 1 से इन्फिनिट। अगर बेस 1 से बड़ा है तब साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी, मतलब ग्रेटर देन है ना तो ग्रेटर देन ही रहेगी। इतना सा समझो, अभी जब क्वेश्चन लूँगा ना तो और अच्छे से क्लियर कर लेंगे उसको। और अगर बेस की ज़िंदगी है 0 से 1 के बीच में, है ना, बेस मतलब 0 से 1 के बीच में, जैसे 1/2 हो गया, मतलब 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, कुछ भी 0 से 1 के बीच वाला, तब हम चेंज कर देंगे, चेंज इन इनइक्वलिटी। ठीक है, उसका साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो हवा में तो कुछ समझ में आएगा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये इक्वेशन का ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम इक्वेशन के एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर बाद में इनइक्वलिटी के। तो इक्वेशन के एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेंगे इक्वेशन के। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सोल्व log ऑफ x-1 एट बेस 9 इक्वल टू log ऑफ x-3 एट बेस 3। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ना थ्योरी तो बता दी, जैसे ये एक्सपोनेंट को इसमें कन्वर्ट करते हैं, इनका थोड़ा कंडीशंस का ध्यान रखते हैं, फिर एक्सपोनेंट को उधर भेजते तो log बन जाता है, log को उधर भेजते तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, इनइक्वलिटी में से सोल्व करते हैं। तो थ्योरी तो मैंने बता दी, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बचती है जो कि हम क्वेश्चन की मदद से ही सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपने बता दी, अब क्वेश्चन अगर आप नहीं देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को सिचुएशन वाइज समझना पड़ता है। मैथमेटिक्स में बस क्वेश्चन ही तो है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले, जब भी हम लॉग या एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस टैकल करते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल को तो बचपन से करते आ रहे, क्लास 6th 7th 8th से करते आ रहे, तो उनके अंदर हमें बार बार टीचर्स बोलते हैं कि यार जो बेस है ना, बेस वो सेम होना चाहिए। बेस सेम हो जाएगा तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो लॉग में भी यही सेम कंडीशन है, लॉग का बेस है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे लॉग का बेस क्या है 9, यहाँ पे लॉग का बेस क्या है 3। तो 9 और 3 ये थोड़े अलग अलग है, इनको सेम बना लो।
तो या तो 3 को 9 बना लो या 9 को 3 बना लो। तो सबसे बेस्ट है कि ये बड़े वाले को छोटा कर लेते हैं, है ना, बड़े वाले को छोटा कर लेते हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे। लॉग के जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी हद तक ट्रिग्नोमेट्री जैसे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्यों? क्योंकि लॉग में बहुत पंगा होता है यार डोमेन रेंज का। ये देखो, कोई चीज़ आंसर मान लो आपने सब कुछ सोल्व किया, लेकिन जो भी आंसर आया वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो गड़बड़ हो गया ना फिर। इसलिए इनमें काफ़ी पंगा रहता है। तो एक चीज़ तो ये है कि आप एक आदत बना लो, कंडीशंस, ये जो कंडीशंस है ये आप पहले से ही अप्लाई कर दो, या फिर अगर पहले से अप्लाई नहीं करने की आदत बनाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जो आंसर आया उसको वापस क्वेश्चन में पुट करके देखना पड़ेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशंस ये यहीं पर पहले से अप्लाई कर लेता हूँ। कंडीशंस क्या है देखो, ये x-1 है, ये देखो बेस है 9, पहले बेस को निपटा लेते हैं। बेस की दो कंडीशंस है, बेस 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेस 9 है तो 9 तो 0 से बड़ा है, 1 के बराबर भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। 3 0 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है, नो प्रॉब्लम। फिर एक कंडीशन इसकी आती है सी की, इसकी इसमें होता है ये जो सी है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है x-1, तो अपना x-1 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर कौन है x-3, तो x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी। चलो इनको सोल्व भी कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 1 को उधर भेज दो, x ग्रेटर देन 1। ये क्या कह रहा है, 3 को उधर भेज दो, तो x ग्रेटर देन 3। अच्छा, ये मतलब ये जो कंडीशन है वो भी इसी क्वेश्चन की, ये कंडीशन भी इसी क्वेश्चन की। तो हमें दोनों को एक साथ डील करना पड़ेगा। एक साथ डील करना पड़ेगा तो इनके बीच में हमें एंड लगाना पड़ेगा। एंड हिंदी में बोले तो तथा, x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लो ना। ये कह रहा है x 1 से बड़ा हो, ये कह रहा है x 3 से बड़ा हो, तो यही जीत गया, है ना। x ग्रेटर देन 3 हो गया। कैसे, और अच्छे समझ लो, ये 1 ये 3। ये कह रहा है कि x है 1 से बड़ा, यूँ ऐसे। ये कह रहा है कि x है 3 से बड़ा, ऐसे। तो ऐसा पोर्शन जिसमें दोनों सेटिस्फाई होते हो तो वो 3 से बड़ा वाला हो गया ना, 3 से ज़्यादा, तो x ग्रेटर देन 3। अब जो भी आंसर आएगा ना, x सोल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू बताना। सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू बताना। तो जो भी x की वैल्यू आएगी ना वो इसको सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ये कंडीशंस लगानी बहुत ज़रूरी है ये आदत की बात है। खैर, अब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। हमने क्या बोला था कि इस 9 को बदलो, ये 9 है ये 3 है, 9 को बदलो। 9 को क्या लिख लूँ मैं, 9 को लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बन गया, देखो लोग, ये बेस क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे नंबर क्या है x-1 इक्वल टू, इधर की तरफ है लोग, ये है x-3, ये 3 है, इसको तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, ये प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर कि ये जो बेस की पावर होती है ना, जो भी पावर होती है बेस की, वो जब आगे आती है ना तो उल्टा होके आगे आती है। मतलब ये 2 है ना, 1/2 बन जाएगा, 1/2। ये पिछले लेक्चर में देखा था हमने, 1/2 लोग, और ये क्या हो गया x-1, और ये जो 3 है ना वो 3 आ गया इक्वल टू, ये हो गया log 3 x-3। अब दोस्तों थोड़ी जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि आप ये log 3 को log 3 से काट दो, ऐसे मत करना, ऐसे बिल्कुल मत करना। पहले है ना, जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना, रूट के अंदर यहाँ कुछ है इक्वल टू, इधर भी रूट के अंदर कुछ है, तो फिर यहाँ रूट के बाहर कुछ लिखा हो, अगर हम स्क्वायर करते तो इसका भी स्क्वायर होता है ना। तो ऐसी गलती से बचने के लिए हम पहले इस 1/2 को ठिकाने लगा दो, कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दो। तो बेस वापस इस 2 को बेस पे तो मत भेजना, हाँ इन नंबर पे भेज सकते हो यहाँ से यहाँ पर। तो या तो इस 1/2 को x-1 की पावर पे लगा दो, या फिर इस 1/2 उधर जाके 2 बन जाएगा और 2 को उसकी पावर पे चढ़ा देना। तो यही कर लेता हूँ मैं, इस 1/2 को उधर भेज दिया, 2 उधर चला गया यहाँ पे, log ऑफ ये क्या बन गया, बेस 3 है और ये x-3 हो गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि यहाँ पे जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कोई नंबर है तो अब हम इसको उस प्रॉपर्टी के तहत उल्टा वापस वहाँ पे भेज सकते हैं, है ना। इस 2 को वहाँ पे भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ एक बार, log एट बेस 3 x-1 इक्वल टू, ये 2 उधर चला गया, log ऑफ x-3 का होल स्क्वायर, और एट बेस 3, ये 3 का 3 आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये log 3 है, ये log 3 है, अब आप इनको हटा सकते हो। ठीक है, log 3 हट जाएगा। x-1 किसके बराबर आ गया, x-3 के होल स्क्वायर के बराबर। अगले पेज पे चलते हैं इसको। तो क्या था, x-1 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर।
यहीं से इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। देखो ये x-1 इक्वल टू x-3 का होल इसको खोल लेते हैं, x² - 6x + 9। चीज़ों को ट्रांसपोज करते हैं तो इन दोनों को उधर भेज देते हैं। उधर उधर ऑलरेडी कौन है x², x उधर जाएगा तो माइनस का 7x, 1 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म तोड़ लेते हैं तो x² - 2x - 5x + 10 बराबर 0 हो गए। दो टुकड़े, 7 के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा अब क्या करें, x कॉमन ले लो, x - 2 बन गया, -5 कॉमन ले लो, x - 2 इक्वल टू 0। तो x - 5 और x - 2 ये बन गया इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर आ गए, x = 5 और x = 2, दो आंसर मिल गए। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अगर इसी को ऐसे सोल्व करोगे तो यार दो आंसर आ जाएंगे ना, उनको लगेगा दोनों आंसर सही है। लेकिन जो बच्चा कंडीशंस लगाएगा कि x जो है वो 1 से बड़ा, 3 से बड़ा, ऐसे करके सोचेगा कि x जो भी x यहाँ पे आना चाहता है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो 5 है ना, 5 ये तो 3 से बड़ा है तो ये चल जाएगा। लेकिन ये जो 2 है ना वो 3 से बड़ा नहीं है, तो ये जो x = 2 इसको हमें हटाना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसका एक्चुअल आंसर एक ही होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 5। x = 5 इज़ दी राइट आंसर। ठीक। या फिर अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे ना, तब एक तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन वो तरीका यार लॉगरिथमिक इक्वेशंस में लगता है, इनइक्वलिटी में फिर वो तरीका नहीं लग पाएगा। वो क्या है, जैसे आपके आंसर आए ना 2 और 5, इनको उठाओ और यहाँ पे रख के देख लो। 2 रखोगे तो 2 - 1 1, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना, 2 - 3, तो 2 - 3 -1, लॉग के अंदर माइनस कैसे आ गया, तो गड़बड़ है, तो 2 नहीं आएगा। फिर 5 रख के देखोगे तो 5 - 1 4, 5 - 3 2, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो वो 5 चल जाएगा, है ना। 5 इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशंस पे देखते हैं, फिर बाद में 2 क्वेश्चन हम इनइक्वलिटी के देख लेंगे। इस बार वाले क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है अगला, इक्वेशन का है, तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन देख रहे हो। तो अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आसान क्वेश्चन लिया था पिछला, इधर भी लोग था, इधर भी लोग था, है ना। इस बार देखो इधर लोग ही लोग है, इधर कोई लोग नहीं है, मतलब ओनली सिंपल सा 0 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी है कि एक्सपोनेंशियल को उधर मतलब ट्रांसपोज करेंगे, LHS से RHS में भेजेंगे, RHS से LHS में, किधर भी भेजेंगे ना तो एक्सपोनेंशियल क्या बन जाएगा, लोग बन जाएगा। लोगों को भेजेंगे इधर उधर तो वो उसका एक्सपोनेंशियल बन जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो देखो इधर कौन है, लोग है, लोग उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, है ना। लोग को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, वो 1 की पावर टाइप का, 1 की पावर b, है ना, पावर टाइप का बन जाएगा। तो ये फंडा यहाँ पे अगर ऐसे फंडे से करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो किसी और तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सीखोगे तो फिर दिक्कत होगी। देखो यहाँ पर आपका एक सवाल उठ सकता है कि यार यहाँ पर मैं इस बार कंडीशन क्यों नहीं लगा रहा। कंडीशन उसमें तो मैंने पहले ही लगा लिया था, क्योंकि पिछला वाला काफ़ी आसान था, कंडीशन लगाते टाइम भी कोई मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप कोई कंडीशन लगाओगे, है ना, पहले देखो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, ये बेस है, ये भी बेस है, ये नंबर है, तो इन पर लगाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया क्या है कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और लास्ट में जो आंसर आएगा उनको यहाँ पर रख के देख लेंगे, मतलब क्रॉस चेक वाली रणनीति हम लगा रहे हैं इस बार। देखो सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हम जब भी सोल्व करते हैं तो क्या होता है, हम बाहरी पढ़ते हैं सबसे पहले हटाते हैं, सबसे पहले बाहर वाला ब्रैकेट हटाएंगे, है ना, ऐसे उधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। बाहर कोई नंबर है तो उसको सबसे पहले RHS में भेजेंगे। यहाँ पे सबसे पहले RHS में किसको भेजेंगे, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको, है ना, इस लोग को भेजेंगे। तो लोग उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल में भी बेस होता है, लोग में भी बेस होता है। तो ये जो लोग है ना, लोग एट बेस x² + 5, ये अपना बेस लेके जाएगा, है ना, ये अपना बेस लेके जाएगा, आधार लेके जाएगा। इसको उधर भेज दिया, इधर कौन बचा, ये ब्रैकेट बच गया। लोग, ये नंबर क्या है, log of x² - 3x एट बेस, ये बेस बहुत बड़ा है, 3x² + 4x + 5, ठीक है, ये ओनली बेस है, इक्वल टू, ये लोग उधर गया तो क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल बन गया। कैसे, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, समथिंग की पावर समथिंग, ऐसे ही तो होता है, बस इतना आसान है एक्सपोनेंशियल, समथिंग की पावर समथिंग। तो समथिंग की, तो ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। और मैंने पहले लेक्चर में बोला था
कि लोग का बेस हो या एक्सपोनेंशियल का बेस हो, इन दोनों का बेस नहीं बदलता। तो लोग का बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर। अब ये पावर क्या है, उधर कौन है, जीरो है ना, तो जीरो का कोई तो रोल है यार, इसको उधर भेजोगे तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो एक कदम ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब इसकी पावर पे आ जाएगा जीरो। यहाँ पे अगर वन होता ना तो यहाँ पे वन आ जाता है, इसकी पावर वन। ठीक है, तो अभी देखो ये खत्म हो गया, किसी की पावर जीरो तो वन होता है, ऐसे बन गया लोग, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नीचे की तरफ वही अपना बड़ा सा बेस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू, ये क्या बन गया, इसकी पावर जीरो तो वन। हाँ, अब देखो ऐसे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड पड़ा रहेगा तो अभी भी सोल्व करने की लायक कंडीशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लोग को, इस बाहर वाले लोग को, इसको और भेज देंगे यार यहाँ से, है ना। कैसे भेजेंगे, लोग उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो ये लोग जो है ना वो अपना बेस लेके जाएगा, ये मतलब ये दोनों साथ जाएंगे, लोग और ये बेस साथ जाएंगे उधर, इधर कौन बचेगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर, ये लोग अपना बेस लेके गया उधर, तो क्या हो जाएगा, लोग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, समथिंग की पावर समथिंग, तो समथिंग की पावर, ये नीचे वाला बेस है, बेस तो ये लोग वाला ही काम कर देगा उधर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, लोग उधर जाते टाइम हट जाएगा, लोग को इधर कुछ नहीं लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा उसका। यहाँ पर पहले से क्या है, वन, तो ये जो वन है ना वो इसकी पावर पे चढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसकी पावर वन मतलब यही आ गया वापस। सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये एक्स स्क्वायर उधर माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, 3x उसमें जुड़ जाएगा तो 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके तो वैसे ही टुकड़े हो गए पिछले वाले की तरह कि 2x स्क्वायर प्लस 7 हो गए 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें 2x कॉमन आ जाएगा, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन गया ये 2x प्लस 5 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी ऐसे बन गया। यहाँ से आंसर क्या है, x इक्वल टू ये तो आ गया माइनस का 5/2 और यहाँ से x इक्वल टू -1, ये दो आंसर आए। पिछले वाले में भी दो आंसर आए थे, ये और ये, लेकिन एक ख़त्म हो गया था, एक वो कंडीशंस होती ना कि कोई नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, वो सब उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था 2। यहाँ पर दो आंसर आए, कौन कौन से, ये -5/2 और -1। तो ये दोनों क्या इस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को ओरिजिनल में पुट करके देखा करो, किसी बीच में नहीं, ओरिजिनल को सेटिस्फाई करते कि नहीं करते हैं, चलो देखते हैं। -5/2 ये बड़ा नंबर है, कॉम्प्लिकेटेड है, चलो इसी को रख के देखते हैं, थोड़ा हवा में कर लेंगे जल्दी हो जाएगा। -5/2 का स्क्वायर प्लस 5, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, कुछ 5 में कुछ जुड़ेगा तो ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा ही होगा, तो 1 कभी बनेगा नहीं, है ना। बेस की दो कंडीशन होती है, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर -5/2 को यहाँ पे रखेंगे, तो -5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75/4, और ये भी कुछ बनेगा, लेकिन आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप -5/2 पुट करके देख लेना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रखोगे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर है -3 × x, x क्या है -5/2, देखो x नेगेटिव है ना, x की वैल्यू -5/2, माइनस और ये माइनस पहले से ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे -1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, ये मैंने रख के देख ली। अगर आप किसी एग्जाम में करते हो या फिर बोला जाता है पूरा करके होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -5/2 यहाँ पे रखना पड़ेगा पूरा, ठीक है, फिर दिखाना पड़ेगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हवा में कर लिया, बात एक ही है। -1 को भी रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि स्किप कर देंगे, नहीं, स्किप करना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। हो सकता है इनमें से मैंने इनको दोनों के पास टिक इसलिए लगाया है ताकि मैंने हवा में करके देख लिया, करके तो देखा ना कम से कम, इसलिए। तो ये दोनों इसके आंसर इस बार सही हो जाएंगे। तो दो क्वेश्चन हो गए अपने इक्वेशन के, इक्वेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखेंगे हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में ये सब तो लगेगा ही लगेगा, कंडीशंस भी लगेगी, एक्सपोनेंशियल को इधर से उधर भेजोगे तो लॉग बन जाएगा, लॉग एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, या फिर इनइक्वालिटी के लिए ये भी लगेगी एक्स्ट्रा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो कुछ भी करो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, लेकिन बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो आप चेंज कर रहे हो, लॉग को उधर भेज रहे हो, एक्सपोनेंशियल को उधर भेज रहे हो, तो चेंज इन इनइक्वालिटी होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी,
कैसे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे log एट बेस 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे log एट बेस हाफ और log एट बेस 3 ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ले लिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसमें। देखो तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब कोई जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे जिनको कंडीशंस जो हमने देखी ना, कंडीशंस ये जो हम लगाते हैं ये बार बार, ये कंडीशंस, इनके बारे में आइडिया नहीं होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो देखो ऐसे करेगा सोल्व। भाई यहाँ पर क्या है, log 2 है, बेस क्या है 2, यहाँ पे ये जो 2 है ना 2, ये जो 2 है वो 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले अगर मैं कोई चीज़ हटाऊंगा, इसमें से सबसे पहले मैं कोई चीज़ अगर हटाऊंगा तो यही चीज़ तो हटाऊंगा मैं सबसे पहले, आगे आगे फ्रंट में यही तो है फ्रंटियर। तो ये जो log है ये उधर चला जाएगा, उधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो log उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। इधर कौन बचेगा, ये 3 log बच जाएंगे, log एट बेस हाफ, log एट बेस 3 ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर log इसका बेस क्या है 2, तो 2 हो गया 1 से बड़ा, और मैंने बोला कि बेस जब 1 से बड़ा हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलती, यहीं पे समझ में आएगा। तो 2 उधर चला गया। अच्छा log उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। तो बेस क्या है इसका 2, तो उधर एक्सपोनेंशियल का बेस क्या हो जाएगा 2, उधर ऑलरेडी कौन है 0, तो वो इसकी पावर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू बस ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, तो सेम टू सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इस बार जो हमने फेरबदल जिसका किया है log एट बेस 2 का, उसका बेस था 2 था 1 से बड़ा, तो नो चेंज। ठीक है, 1 से जो बड़ा है उस केस में नो चेंज। थोड़ा इसको रुक के सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log 1/2 log x 3 बेस हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 2 की पावर 0 बोले तो 1, ये हो गया। अब जो साधारण बच्चा है वो क्या करेगा, फिर इस log को उधर भेजेगा। अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी है। हाँ, वो ये तो देख लेगा कि यार इसका बेस क्या है 1/2 तो क्या है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इस बार क्या हो गया, बेस अपना 1 से छोटा हो गया, तो log को वो यहाँ से उधर भेजेगा, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा, बदल देगा वो। तो इधर कौन बचा, अब ये बच गया इधर log ऑफ x एट बेस 3, ये उधर गया तो 1/2 है ना, 1/2 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो वो इसकी पावर पे चढ़ जाएगा। इधर से log उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन गया। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, क्योंकि इस बार क्या है बेस 1 से छोटा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू बन गया, तो ये भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा रुक के सोल्व करेंगे, चलो कर लेते हैं। log ऑफ x एट बेस 3 लेस देन इक्वल टू, ये 1/2 की पावर 1 बोले तो 1/2। अब इसमें थोड़ा सा और सोल्व करने का मतलब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। अब x फाइनली, अब x को यहाँ रखेंगे, ये जो log है इसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे इसका बेस क्या है 3 है, 3 बोले तो 1 से बड़ा, यहाँ पे जो 3 है ना वो क्या है 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा। log एट बेस 3 उधर जाएगा तो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, 3 की पावर पहले से कौन है 1/2, वो 1/2 इसकी पावर पे चढ़ जाएगा। लेस देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू √3, और वो ये आंसर बोलेगा। कोई भी साधारण बच्चा होगा तो वो ये आंसर बोलेगा। लेकिन अब जिस बच्चे को ये कंडीशंस पता होगी, कौन सी कंडीशंस, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ कंडीशंस। log और यहाँ पर बेस log ऑफ b एट बेस a ले लेते हैं, तो 2 कंडीशन तो इसकी होती है कि a वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। b की एक कंडीशन होती है कि जो b है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जो बच्चा और लगा देगा ना, उसका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो लगाते हैं 1 बाई 1 करके लगाते हैं। देखो ये log कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, तो ये एक बार कंडीशन लगा दी। यहाँ पे log कितनी बार लिखा हुआ है, log 3 बार log लिखा हुआ है, तो हमें 3 बार कंडीशंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम कंडीशंस चेक नहीं करेंगे। कितनी भी log हो उतनी बार लगेगा तो लगेगा। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या है log एट बेस 2, log एट बेस हाफ, और यहाँ पे log x एट बेस 3। इनइक्वलिटी वगैरह छोड़ो, इनइक्वलिटी इतनी देर ये इनइक्वलिटी, ये वाली इनइक्वलिटी हम सोल्व कर रहे थे। अब हम कंडीशंस सोल्व करेंगे। देखो भाई, ये है बाहर वाला log, इस बाहर वाले log का बेस तो आप एक झटके में देख लो सारे बेस। यहाँ पे बेस 2 है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं है। 1/2 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। ये बेस 3
1 से बड़ा 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मेन दिक्कत तो ये इसकी b ग्रेटर देन 0, यहाँ वाला जो नंबर है ना ये b, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस लोग के लिए, जैसे इस लोग के लिए ये लोग हटा दो, ये बेस हटा दो, तो ये नंबर ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस लोग के लिए ये लोग हटा दो, ये बेस हटा दो, बच गया ये नंबर, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो log 8 बेस हाफ log ऑफ x 8 बेस 3 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको सोल्व करते हैं, ये log 8 बेस हाफ उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कौन है, log ऑफ x 8 बेस 3, ये 8 बेस हाफ उधर जाएगा तो हाफ की पावर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन चूंकि ये हाफ था 1 से कम था तो इनइक्वलिटी थी बीच में, उसको बदल के जाएगा तो लेस देन कर देगा। ग्रेटर देन का क्या हो गया, लेस देन। सोल्व करते हैं, log ऑफ x 8 बेस 3 लेस देन 1/2 की पावर 0 1। और सोल्व करें, यहाँ पे log 8 बेस 3 है, इसको उधर भेजेंगे, यहाँ पे कौन बचेगा, x, ये बच जाएगा। अब ये उधर चला गया तो क्या बनेगा, log उधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो 3 की पावर उधर ऑलरेडी कौन है 1, तो 1 इसकी पावर पे चढ़ जाएगा। 3 बेस है और 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी लेस देन का लेस देन ही रहेगा ये। तो ये क्या बन गया, x लेस देन 3, ठीक है, ये आ गया। तो अभी हमने एक बार कंडीशन लगाई है इस लोग को देखते हुए, इस लोग को भी तो देखना चाहिए ना यार। यहाँ पर देखो ये जो दूसरा वाला लोग है ना, ये इसके अंदर भी तो कुछ है ना। तो इस बाहर वाले लोग को भूल जाओ। ये कंडीशन कब कब लगती है, जितनी बार लोग दिखेगा उतनी बार ये कंडीशन लगेगी। अब ये लोग है ना, ये इसके अंदर भी तो कोई नंबर है, इसको भी ये जो अंदर वाला नंबर वो भी तो इस लोग के लिए सही होना चाहिए, है ना, औकात में रहना चाहिए। तो इसको मैं और लिखूँगा यहाँ पर, log 8 बेस हाफ, यहाँ लिख लेता हूँ log ऑफ x 8 बेस 3। पहले वाली बार में मैंने पूरा लिख लिया था, इस बार मैंने बाहर वाले log को हटा दिया, इसको हटा दिया, बस ये इसको फिर लिख लिया। अब इस log को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर वाला मटेरियल मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या बोलूँगा मैं, log ऑफ x 8 बेस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको फिर सोल्व करो, log 8 बेस 3 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन, ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 0। ग्रेटर देन का ग्रेटर देन क्यों रहेगा, क्योंकि बेस 3 है, 1 से बड़ा है। सोल्व करते हैं इसको, तो x ग्रेटर देन 3 की पावर 0 बोले तो 1, x ग्रेटर देन 1 आ गया, इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब कितने लोग थे, 3 लोग थे, ये इस पे कंडीशन लगा दी, इसको देखते हुए इस पे कंडीशन लगा दी, इसको देखते हुए एक बार x पे कंडीशन लगा दो। तो लास्ट में फाइनली तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि log ऑफ x 8 बेस 3, इसको देखते हुए ये जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0 हो गया। कंडीशंस कहाँ कहाँ हैं उनको एक बार, और सॉल्यूशन कहाँ है उन सबको मैं एक बार बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हमने ये क्वेश्चन देखा और सोल्व करने लग गए, ये आंसर आया, ठीक है, ये आंसर आया इनइक्वलिटी को सोल्व करने पर। कंडीशंस कहाँ कहाँ लगी, 3 लोग थे, तीनों पे कंडीशन लगी। पहले इसको ग्रेटर देन 0 किया, फिर इसको ग्रेटर देन 0 किया, फिर x को ग्रेटर देन 0 किया। तो एक कंडीशन का आंसर तो यहाँ पर हमें मिला, ये एक आंसर हमें यहाँ पे मिला, ये, और एक आंसर हमें यहाँ पे मिला। ये तीनों कंडीशंस की वजह से आए हैं और ये अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की वजह से आया है। जो भी अपना आंसर आता है वो सबको सेटिस्फाई करते हुए निकलता है। अगर आप ये बोल दोगे तो आप गलत बोल रहे हो आंसर, फिर आपके कोई इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये तीनों चार हो गए अब तो, एक आंसर और 3 कंडीशन, चारों को मद्देनज़र रखते हुए आंसर बताना है। चलो मैं एक जगह लिख लेता हूँ, एक बड़ी सी नंबर लाइन बना लेता हूँ, बढ़िया सी, ऐसे है। यहाँ नंबर कौन है, √3 1 0 और 3, तो सबसे छोटा 0, फिर उससे बड़ा 1, उससे बड़ा √3, उससे बड़ा 3। तो ये x लेस देन इक्वल टू √3, ये क्या कह रहा है, x लेस देन इक्वल टू √3, ये कह रहा है कि जो आंसर है ना, x है ना, वो √3 के, ये देखो ये √3 के बराबर है। तो मैं इसको √3 के ऐसे डार्क कर रहा हूँ, डार्क करने का मतलब बराबर, ठीक है। √3 के ऊपर वाले जो ना ये, इसको मैं ऐसे डार्क कर रहा हूँ, इससे कम मतलब पीछे लेफ्ट साइड में आ गया। ये कह रहा है, ये इसका नाम बोल देता हूँ, इसका क्या नाम है, x लेस देन इक्वल टू √3 की वजह से ही आया। अच्छा, इस बार क्या है, x ग्रेटर देन 1, तो ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये ऐसा बन गया। ये क्या है, x ग्रेटर देन 1 की वजह से। ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0, तो ये 0 0 के ऊपर यहाँ पर
और ग्रेटर देन 0 ये बन गया x ग्रेटर देन 0। और ये क्या कह रहा है x लेस देन 3, तो 3 यहाँ पर है, लेस देन ये इक्वल नहीं है तो खाली ऐसे है ना खोखला बना के फिर ऐसे कर दूंगा। लेस देन 3 है तो इधर की तरफ आ जाएगा x लेस देन 3। तो 4 कंडीशन है, 1 2 3 4, चारों मैंने एक ही जगह बना दी। अब ऐसा पोर्शन ढूंढ लो जो चारों में कॉमन हो, तो आप देखो आप पाओगे ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये चारों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करती है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करती है इसको। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर √3 तक। एक को इसने एक्सक्लूड कर रखा है, इसने इसको मतलब इंक्लूड नहीं कर रखा। √3 को इसने इंक्लूड कर रखा है और बाकी तो कॉन्टीन्यूस है तो वो इंक्लूडेड ही है वो। तो 1 से लेकर √3 ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर, ये अपना सॉल्यूशन जो कि हर मोर्चे पर खरा उतरता है। 1 से लेके √3, 1 से लेके √3, x बिलोंग्स टू 1 to √3। ये इनइक्वलिटी में था। मैं अब इसको इंटरवल में, अगर आप ऑब्वियसली यार 11th 12th में हो तो 11th क्लास की स्टार्टिंग में आ जाता है इंटरवल, सेट्स पढ़ते हैं ना, सेट समुच्चय, तब आ जाता है। तो 1 के बराबर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगा दूंगा, यहाँ पे √3 के बराबर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब ये डिफरेंस हो गया, जिस बच्चे को अगर सारी चीज़ें पता है लॉग के बारे में, कंडीशंस भी, इनइक्वलिटी कैसे सोल्व करते हैं वो भी, तब ऐसे क्वेश्चन को आराम से डील कर लेगा वो। सोल्व तो करना अपनी जगह है ही, ये √3 का, इस √3 का रोल तो यहाँ पे है ही, लेकिन अगर इतना सा बोल दोगे तो अधूरा आंसर है ये, मतलब गलती हो गया, अधूरा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, x बिलोंग्स टू 1 to √3। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, उसको करते हैं फटाफट, इस बार थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी अपनी। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x² + 15 एट बेस 0.2 और log ऑफ 8x एट बेस 0.2, ठीक। अब पिछले वाला क्वेश्चन इससे अलग था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वैरायटी रखी कि उधर की तरफ कुछ नहीं था, log नहीं था, मतलब log सारे इधर ही थे, उधर 0 था। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी ये आसान हो गया, इसमें दोनों तरफ log है तो काट देंगे और बेस सेम होना चाहिए। पहले देख लो, इधर भी बेस क्या है 0.2, उधर भी बेस क्या है 0.2, तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इनको कट कर देंगे। लेकिन इनइक्वलिटी भैया इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इनइक्वलिटी का कट करते टाइम ऐसे देख लेना कि कहीं साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो नहीं बदलेगा। जैसे क्यों मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ, मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए आपको वापस बता देता हूँ। -2 और -1 कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। कोई जोश में आएगा ये माइनस उड़ा देगा ऐसे, ये लो, और बोल देगा 2 लेस देन 1। ऐसा थोड़ी चलता है, आप माइनस लगाओ या काटो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो दोबारा चेक करना पड़ेगा ना कि भाई आपने माइनस कट किया है तो कोई माइनस कट करने का मतलब क्या है, माइनस एक बार लगा देना, माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाता है। तो कट करो या कुछ भी करो, ये गलत हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर है, लोग कट कर रहे हो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे यार इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन का लेस देन हो गया तो हो सकता है सेम भी आ जाए, लेकिन हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेस क्या है, यहाँ पर इन दोनों का 0.2 है, और जो 0.2 बेस है वो क्या है 1 से छोटा, ठीक है, और 0 से बड़ा। तो 0.2 1 से छोटा है, तो log को काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। log x² + 15, इधर क्या है log 8x, यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 0.2, यहाँ पे ग्रेटर देन। log हटा दो दोनों तरफ, ये क्या बचेगा x² + 15 और ये है 8x। ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन, ठीक है। मैंने इसलिए बोला था आप कुछ भी चेंज करो, दोनों तरफ से log काटो या दोनों तरफ log लगाओ, या log को इधर से उधर भेजो या log को उधर से वापस इधर लाओ, या एक्सपोनेंशियल लगाओ, एक्सपोनेंशियल हटाओ, एक्सपोनेंशियल को इधर से उधर भेजो, कुछ भी करो। अगर बेस, वही बात, अगर बेस 1 से बड़ा है तो नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी, और बेस अगर 1 से छोटा है तो चेंज कर दो साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे log या एक्सपोनेंशियल किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बस बेस बोला है। आप बेस देख के फटाफट, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन हो या log का क्वेश्चन हो, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है, सोल्व कर सकते हो इसको। क्या बनेगा, ग्रेटर देन का क्या हो गया लेस देन हो गया, क्योंकि कारण ये है 1 से छोटा बेस। सोल्व करते हैं इसको, x², ये 8x इधर आ जाएगा, -8x और ये प्लस का 15 लेस देन 0, ठीक। अब x² - 8x + 15 है, इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो गया x² - 8x के टुकड़े हो जाएंगे 3x और 5x, क्योंकि 15 है ना यहाँ पे, + 15 लेस देन 0। x² तो कॉमन ही ले लो अब तो, ये इनमें क्या कॉमन x, तो x - 3, इनमें क्या कॉमन 5 - 5,
तो x-3 लेस देन 0, तो x-3 और x-5 लेस देन 0। अब यार देखो ये चीज़ है ना, यहाँ से आगे कैसे सोल्व करते हैं, ये अपने आप में एक अलग लेक्चर है पूरा। वैसे मैंने 11th जब अभी जो कोर्स चला है 11th का, उसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि ये इनइक्वलिटीज़ क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी कैसे सोल्व करते हैं, तो उसी को आप देख सकते हो। उसका जो वीडियो है वो मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर ऊपर की तरफ जो आई बटन आता है, आजकल तो थोड़ा चेंज कर दिया आई बटन आना, तो ऊपर की तरफ जो 3 बटन आते हैं ना, उस पर क्लिक करके फ्रॉम टॉपर्स विलेज ऐसा कुछ मिलेगा, उस पर क्लिक करना पड़ता है। तो फिर भी आप एक बार खुद से भी देख सकते हो। एक तरीका है वेवी करू मेथड, ठीक है, आप या तो टाइप कर लेना ऐसे हाउ टू सोल्व इनइक्वलिटी टॉपर्स विलेज, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो। उसमें देखो क्या करते हैं, पूरा उसमें प्रोसेस था, इसमें इसी क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ। यहाँ से क्या आंसर आएगा 3, यहाँ से क्या आंसर आएगा 5, तो एक नंबर लाइन बनाते हैं 3 और ये 5। सबसे राइट मोस्ट पार्ट, इस नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, लेफ्ट, मिडल और राइट। सबसे राइट वाले पोर्शन को हम प्लस ही मार्क करते हैं, वो सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस्ड है, ठीक है। तो सबसे ये वाला प्लस हो गया। अब ऑल्टरनेट साइन, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्विटी क्या है, लेस देन। लेस देन क्या होता है, 0 से छोटा। लेस देन क्या होता है, 0 से छोटा। जो 0 से छोटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्विटी को देखते हुए हम आंसर यहाँ से चुरा लेते हैं, ये नेगेटिव वाला आ जाएगा। लेस देन है तो नेगेटिव पोर्शन, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पोर्शन। तो यहाँ से आंसर ये बन जाएगा अपना सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 5 तक। हाँ देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो इस 3 को भी नहीं लेंगे, 5 को भी नहीं लेंगे, तो ऐसा बन जाएगा 3 to 5। या फिर दूसरे शब्दों में इनइक्वलिटी में बोलूँ आसान तरीके से, तो 3 से लेके 5 तक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब वही बात, एक साधारण बच्चा बस इसी को सोल्व करेगा, उसका आंसर ही आ जाएगा 3 से लेके 5 तक। लेकिन एक जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, एक बार इनकी जो कंडीशंस है ना वो भी लगा के देखेगा। x² + 15, ये x² + 15 वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 8x, तो 8x भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये है ना, ये x² + 15 ग्रेटर देन 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। x² जो है वो 0 से बड़ा है, होता है 0 या 0 से बड़ा होता है, 15 खुद ही 0 से बड़ा है, तो ये 15 भी पॉजिटिव, x² भी आएगा तो 0 या पॉजिटिव आएगा, कुल मिला के ये नंबर 0 से ज़्यादा हो गया, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर कुछ भी ले लो, तो इसकी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 8x ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व करेंगे, 8 उधर चला गया तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक कंडीशन आ गई, x ग्रेटर देन 0 और यहाँ से x बिलोंग्स टू 3 to 5। तो ये कंडीशन है ना, x 0 से बड़ा होना चाहिए, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, तो दोनों नंबर क्या है 0 से बड़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही अपना क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन इस बार जो हमने सोल्व किया वही अपना फाइनल आंसर भी बन गया, पिछली बार नहीं बना था, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चन में करना है कुछ क्वेश्चन नहीं करना, ऐसा नहीं। आपको कंडीशन हमेशा चेक करनी है, कंडीशन हमेशा चेक करनी है, हो सके तो मतलब सभी में करनी है, और कोई छोटा मोटा क्वेश्चन मिल जाए तो नहीं करना। लेकिन फिर भी आदत ये बनाओ कि लोग वाले क्वेश्चंस में कंडीशंस अपनी जगह लगेगी, क्वेश्चन अपने तरीके से सोल्व होगा, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 to 5, दिस इज़ दी फाइनल आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, तो अभी देखो मेरे पास तो इतने सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है, वो अलग से बनाना पड़ेगा, या फिर उससे बढ़िया क्या है कि आप सीधा गूगल पे टाइप करो लॉगरिदम DPP या फिर लॉगरिदम क्वेश्चन बैंक, तो आपको बहुत सारी PDF मिल जाएगी। PDF से आप इक्वेशन की और इनइक्वलिटीज़ दोनों की मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चंस भी सोल्व करवा दिए हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आपका बढ़िया लॉगरिदम हो पाएगा फिर, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।